हेलो फ्रेंड्स, वेलकम माय चैनल्स। आप देख रहे हैं ब्यूटीफुल डिजाइन्स बाय पूनम। आज आपको मैं साड़ी में जो कपड़ा होता है, इसमें वर्क होता है बैक में भी और बाजू में भी, तो उस ब्लाउज़ की कटिंग सिखाऊंगी मैं। बहुत ही सिंपल कटिंग है और स्टिचिंग भी है, और अस्तर कैसे निकालते हैं इस तरह के ब्लाउजों में, और पीछे वाले पार्ट को कैसे कटिंग करते हैं, आगे वाले पार्ट को कैसे कटिंग करते हैं, बाजू कैसे निकालते हैं, वो सारा कुछ बताऊंगी। इसलिए आप पूरी फुल वीडियो देखें, तभी आपको समझ में आएगा। अगर आप स्किप कर करके देखोगे आगे बढ़ बढ़ के, तो नहीं समझ में आएगा। देखो, मैंने ब्लाउज पीस पूरा खोल लिया है। ये मेरा बैक पार्ट है। अगर आप पैड वाला बना रही हो, डिजाइनर बना रही हो, तो आप इसको फ्रंट भी यानी आगे का पार्ट भी कर सकती हो, नहीं तो आप बैक पार्ट ही वर्क होता है। और बैक वाले पार्ट में जो वर्क दिया है, उसी साइड में बाजू दी है इस कपड़े में। तो ज़्यादातर इस तरह के ब्लाउज आ रहे हैं अब साड़ियों में, तो उनकी कटिंग करना बहुत ही आसान है। लेकिन जिनको अभी नए नए शुरू सीख रही हैं सिलाई, या थोड़ा बहुत आता है, तो उनके लिए बहुत ही अच्छी वीडियो है। बहुत ही आसान तरीके से फुल वीडियो में सिखाया है मैंने, बहुत ही कम समय में ब्लाउज बनाना, तो आप आराम से घर बैठे सीख सकती हैं। मैंने इसको बीच से फोल्ड करा है। ध्यान रखना, बीच में से जो आपको फ्लावर बनना है, या कोई बूटी बन रही है, कोई डिजाइन्स बन रही है, तो आप उसको गले पर बीच में ही लें। अगर फुल पूरा वर्क है तब भी बीच में लें, क्योंकि इस तरह के भी वर्क आते हैं तो हमें पूरा सेंटर में ही लेना पड़ता है, गले के अकॉर्डिंग, जिस तरह से गला इसमें बना होता है। तो मैंने वही लिया है कि बीच में एक फ्लावर था छोटा सा, तो बीच सेंटर में ले लिया है वो। और उसके बाद मैं लंबाई नापूंगी, जितनी भी आपकी ब्लाउज की लंबाई है, जैसे 14 है, 13 है, 15 है, तो आप उससे 1 इंच एक्स्ट्रा लें। आधा इंच ऊपर मुड्ढे में सिलाई जाएगी और आधा इंच नीचे फोल्ड करने में जाएगा कपड़ा। तो इस तरह से आप, जैसे मैंने अब 14 रेडी करना है, तो मैंने ये 15 लिया है पूरा फुल। 2.5 इंच गला लिया है। आप अपने मेजरमेंट के अकॉर्डिंग लें, लेकिन 2.5 इंच नॉर्मल सभी के लिए यूज़ कर सकते हैं। मैं इसकी फिटिंग 36 से 36 के हिसाब से 2.5 इंच गला, 3 इंच ऊपर के मुड्डे और आर्म होल लिए हैं, वो 6.5 लिए हैं मैंने। और इसमें 1.5 इंच ऊपर निशान लगाकर हल्की सी गुलाई दे दी है। अगर आपके पास आर्म होल शेपर है, तो आप उससे भी शेप लगाते हो। तो स्टार्टिंग कर रहे हो तो आप, अगर नहीं है तो आप 2 इंच पे बीच में मार्क लगाकर इस तरह से हल्की सी उसको गुलाई दे सकते हैं। अब फिटिंग का चौथा हिस्सा करेंगे। जो भी आपकी फिटिंग है उसका चौथा हिस्सा करके लगाकर 2 इंच एक्स्ट्रा लगाएंगे। फिर कमर में भी आपको चौथा हिस्सा करके लगाना है, और 1 इंच आप बेल्ट चुन्नट के लिए और 2 इंच आप मार्जिन के लिए, आप इस तरह से निशान लगा लें प्रॉपर। निशान लगाने के बाद एक बार चेक जरूर करें कि हमने कोई गलत निशान तो नहीं लगाया, आगे पीछे तो नहीं हुआ है हमारा नाप, तभी उसकी कटिंग करें। सेम निशान पर आपको कटिंग करनी है, आगे पीछे कटिंग नहीं करनी है, क्योंकि निशान एकदम प्रॉपर लगेगा तो कटिंग भी आपकी एकदम प्रॉपर सही होगी। अब मैं इसको कुछ भी नहीं करूंगी, सिर्फ पीछे वाले पार्ट को उठाकर रखूंगी कि कहाँ मेरा आगे का और पार्ट में अच्छी तरह से कटिंग हो जाएगी। तो इस देखो, इस तरह से एकदम प्रॉपर कटिंग हो रही है। आप, क्योंकि इधर स्लिप्स है, तो मुझे स्लिप्स यानी बाजू जो वर्क दे रखा है, बाजू भी निकालनी है। तो मैं इस तरह से निकालूंगी, तो बाजू में छोटा बड़े कम ही कपड़ा हो सकता है, फिर नीचे भी कम आ रहा है इस तरह से कपड़ा। तो देखो, मैं इस तरह से रख लूंगी इस कपड़े को। मैंने पहली बार जो फोल्ड किया था कपड़ा वैसे ही रखा है, कुछ इसको खोलूंगी नहीं। और आप देख सकते हो सामने। और मैं इसको पीछे वाले पार्ट को इस तरह से रखूंगी। इसके ऊपर ये डबल फोल्ड है, आगे हुक लगाने हैं, तो आगे से भी खुला है, पीछे से भी खुला है। ध्यान रखें कि पीछे वाले पार्ट से आगे वाला पार्ट हमको 1 इंच एक्स्ट्रा लेना है। मुड्डे सेम लेने हैं। गला अपने अकॉर्डिंग आगे पीछे का छोटा बड़ा कर सकते हो आप, लेकिन मुड्डे हमें सेम कट करने हैं। और लंबाई में कम से कम हमें 2.5 से 3 इंच एक्स्ट्रा लेना है। अगर आप नॉर्मल ब्लाउज बना रहे हैं तो 2.5 इंच ले लें, अगर तीरा पट्टी वाला बना रहे हैं तो आप 3 इंच ले लें, क्योंकि आधा इंच कटिंग करने पर जॉइंट में लग जाता है। साइड में आपको 1 इंच एक्स्ट्रा लेना है। क्यों लेना है वो मैं जब स्टिचिंग करूंगी तब मैं आपको बताऊंगी कि मैंने 1 इंच एक्स्ट्रा क्यों लिया है। सिंपल ब्लाउज की कटिंग करो या साड़ी की ब्लाउज की कटिंग करो, आप किसी भी ब्लाउज की कटिंग करो, तो आपको 1 इंच एक्स्ट्रा ही लेना है। पैड वाला नहीं है, सिर्फ सिंपल वाले ब्लाउज की बता रही हूँ। पैड वाले का अलग नाप होता है, ध्यान रखें। मैंने आगे वाले पार्ट कट कर लिए हैं। अब मैं आगे वाले पार्ट का आपको गले बनाना सिखा रही हूँ। अगर आपको गोल गला नहीं कट रहा है आपके गले, आपकी जो सेटिंग से, तो आप चूड़ी या किसी कड़े का इस्तेमाल इस तरह से करके गोल गला
कट कर सकती हो। अगर आप प्रैक्टिस कर रही हो और आपकी प्रैक्टिस में गोल गले की फिनिशिंग नहीं आ रही है तो आप चूड़ी बैंगल्स लेकर आप उसको प्रैक्टिस कर सकती हो। अगर आपके पास शेपर है, अगर शेपर नहीं है मार्केट में आराम से मिल जाते हैं, अगर नहीं है तो आप चूड़ी या बैंगल कड़ा कुछ भी हो आप उसकी सहायता ले सकती हो। इस तरह से आगे का गला कट हो गया है। अब मैं पीछे का गला भी कट करूंगी इसी तरह से। आप जितना बनाना है आप उतना बना सकती हो, 6.5, 6, 7, 8 जितना कर सकती हो आप, लेकिन आधा इंच आप लेके चले। ऐसे आपको 6 बनाना है तो आप 6.5 लें, 7 बनाना है तो आप 7.5 लें। पीछे का भी वही सिस्टम कि आपको 8 बनाना है तो 8.5, 9 बनाना है तो 9.5, क्योंकि आधा इंच हमारा ऊपर मार्जिन सिलाई में चला जाता है। वही चूड़ी की सहायता से सिखा रही हूँ मैं आपको कि इस तरह से आप गुलाई करना सीख जाएं। प्रॉपर गुलाई आएगी, परफेक्ट जब पहनोगे तो परफेक्ट बैठेगा आपका ये ब्लाउज। बहुत आसान तरीका है, बहुत इजी ट्रिक है, बहुत ही स्लोली स्लोली सिखाया है, बहुत आराम से सिखाया है। अगर आप फुल वीडियो वॉच करती हो तो आपको दूसरी वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब देखो मैंने कपड़ा खोला भी नहीं है, सिर्फ इसको पलटूंगी और जहाँ फ्लावर था उसमें से बीच में सेंटर में मैंने फोल्ड कर लिया है। डबल फोल्ड तो पहले ही से था, एक और फोल्ड कर दिया है मैंने, क्योंकि बाजू की कटिंग कर रही हूँ मैं। 4 पार्ट तो हो गए। अब ये मेरे जो भी मेरी फिटिंग आएगी बाजू की, एक बाजू का नाप लेते हैं तो उसका हम 2 हिस्सा करेंगे, क्योंकि एक ही बाजू का नाप लिया है तो 2 हिस्से आगे फिटिंग कर लिया। और जो मुड्डे आते हैं मेरे आर्म होल का जो भी आपका नाप आ रहा है उस पर निशान लगाकर देख लें कि प्रॉपर आ रहा है कि नहीं आ रहा है। कपड़ा हमारा पीछे से छोटा बड़ा नहीं, इसलिए मैंने चेक करा है कपड़े को अच्छी तरह से। आप जितना भी कपड़ा एक्स्ट्रा आप 1 इंच 1.5 इंच उतना एक्स्ट्रा ले लें मार्जिन में। अगर ज़्यादा है तो ज़्यादा ले लें, कम है तो आप कम भी ले सकते हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि 2 ही इंच एक्स्ट्रा लें आप। इसमें कम आ रहा था वर्क की वजह से तो मैंने 1.5 इंच ही मार्जिन निकला है इसमें। इस तरह से मैंने स्लिप्स कटिंग कर ली है। आगे की फिटिंग और आर्म होल के अनुसार 1.5 इंच मैंने ऊपर नीचे फालतू ले लिया है। अब मैंने प्रॉपर अस्तर पूरा खोल लिया है और पीछे वाला पार्ट अच्छी तरह से रख लिया है और सेम कटिंग करनी है। कोई छोटा बड़ा पीस नहीं काटना है आपको अस्तर का, सेम कटिंग करनी है। आपके सामने सेम कटिंग करी है। बहुत लोग भूल जाते हैं कि कैसे फोल्ड करें, ऊपर रखें नीचे रखें। मैंने पूरा खोल के रखना है आपको अस्तर। कभी नहीं भूलोगे इस तरह से कि कैसे हम अपने पीसों को निकालें। सबसे पहले आप बैक वाले पार्ट को निकालो, फिर डबल फोल्ड करके आगे वाले पार्ट को कट कर लो, क्योंकि आगे वाले पार्ट में 2 पीस होते हैं तो डबल फोल्ड करके हम खुले की साइड से गला रखना है और बंद साइड में आर्म होल, क्योंकि बंद साइड से जो पीस निकलेगा उसमें से हम बाजू निकाल सकें। सेम कट करा है देखो, छोटा बड़ा पीस नहीं करा कि बहुत लोग होते हैं कि अस्तर वाला पीस बढ़ा लेते हैं फिर सिलाई लगाने के बाद फिर कट करते हैं। इतना नहीं हो पाता है अस्तर में। अब आगे देखो चारों पीस हो गए अस्तर के भी, दोनों पीस मैंने मेन साड़ी के रख लिए फैब्रिक के और आगे से आधा इंच इसमें से मैंने कट कर लिया। गले का भी अच्छी सी गुलाई दे दी है, एकदम परफेक्ट गुलाई बैठेगी इस तरह से। और आर्म होल में भी आधा इंच मैंने बीच से ही निकालना, आपको ऊपर नीचे से निकालना, खाली बीच से आगे वाले पार्ट में से ही। अब देखो जो जॉइंट आर्म होल साइड से कपड़ा बचा था इस तरह से मैंने स्लिप्स का भी कपड़ा अस्तर निकाल लिया, एकदम प्रॉपर निकल आया। अगर आपकी स्लिप्स बड़ी बनानी है, एल्बो तक यानी कोहनी तक स्लिप्स बनानी है तो उसमें 1 मीटर फैब्रिक लगता है अस्तर, ध्यान रखें। अगर आपका 36, 38, 40 है तो 1 मीटर ही फैब्रिक यूज करें अस्तर वाला। अगर छोटी बाजू है तो 80 में निकल आता है। ये मेरा 80 सेंटीमीटर था अस्तर, तो मेरा आराम से निकल गया था। लेकिन अब इस जो बचा है पीस उसमें से मैं आगे की आई हुक की पट्टी भी निकाल लूँगी और गले की पट्टी के लिए मैं जो मेन फैब्रिक है उसमें से भी यूज़ कर सकती हूँ, या आप चाहती हो पाइपिंग तो साड़ी में से कपड़ा बचा हो उसमें से यूज़ कर लें। मैं आज आपको अब प्लेट्स लगाना सिखा रही हूँ। बहुत लोगों की प्लेट्स ऊपर नीचे हो जाती हैं, अगर मेरी ट्रिक से लगाओगे तो कभी ऊपर नीचे नहीं होंगे आपके प्लेट्स। 36 से लेके 40 तक आप 11 से 11:30 के बीच में ऊपर से लगा सकते हो। जो मेन पॉइंट होता है पेस्ट हमारा जो चेस्ट का मेन पॉइंट है बीच का, आप उसमें 11 11:30 लगा सकते हो आराम से। और जो गले के जो हम प्लेट्स लगाते हैं वो 3.5 पे लगाते हैं और जो अंदर की साइड लगाया है मैंने वो 2.5 इंच पे लगाया है। कभी चेस्ट किसी का कम या ज़्यादा होता है 40 में या 36 में तो हम 11 11:30 के बीच में आराम से चल जाएगा। जो मेन पॉइंट गले वाली और बीच वाली उसमें 2.5 इंच का और जो साइड वाली आर्म होल वाली प्लेट होती है उसमें 2-2 इंच का अंतर होता है, ध्यान रखना इस बात का। 2-2 इंच के अंतर पे हमें इस तरह से प्लेट लगानी है और प्रॉपर गुलाई आनी चाहिए। इन चारों जो प्लेट्स ला ली हैं उनकी मुझे प्रॉपर गुलाई आनी चाहिए, तब एकदम परफेक्ट आपका कफ बनकर पैड जो बनकर वो रेडी होगा। अगर आपकी ऊपर नीचे प्लेट है, समझ रहे हो आप, ऊपर नीचे प्लेट है तो जो आपका कफ है पैड है वो प्रॉपर नहीं बन के आएगा जब आप ब्लाउज बना के रेडी करोगी पहनोगी तो।
इसलिए ध्यान रखो, जिस तरह से मैंने ये प्लेट्स लगाई हैं आपको समझाया, सेम प्लेट्स आप लगाओगी 36 से लेके 40 तक तो प्रॉपर बैठेंगी। अगर 40 से आपका एक्स्ट्रा है तो जो मेन प्लेट बीच वाली होती है, जो मुड्डे से ऊपर से बीच वाली प्लेट लगाते हैं हम, वो उस प्लेट में नीचे खिसक जाता है। जैसे चेस्ट बढ़ेगा आपका नीचे खिसक जाएगी, और उसके ही अकॉर्डिंग हमें चारों प्लेट लगानी होती हैं। जैसे 11.5, 12, 13, मतलब आधा आधा इंच का अंतर होता है। जैसे चेस्ट बढ़ता है हमारा 2-2 इंच में, 40 है तो आप इसे 12 पे 11.5 पे लगा रही हो, 42 या 44 हो गया तो आप 12 से 12.5 तक बीच में यूज कर सकती हो आराम से। तो कोई परेशानी नहीं होगी, कोई प्लेट में कभी भी गड़बड़ नहीं होगी। अब देखो, जो मेन पार्ट था हमारा वर्क वाला, मैंने वो पार्ट ले लिया है, अस्तर अटैच कर दूंगी इसमें। आपको उल्टा रखना है अपनी तरफ, फिर सीधे सिलाई रखकर सीधा पलट के एक सिलाई ऊपर से अटैच करनी है। मैंने सिलाई इसलिए नहीं दिखाई क्योंकि सीधी सीधी सिलाई थी, ज़्यादा आपको परेशानी नहीं होगी। अगर आप सीख रहे हो तो आप पहले कच्चा कर लें प्रॉपर, उसके बाद इस तरह से सिलाई लगाएं। अब इसे सिलाई लगाने के बाद अब भी कच्चा कर सकती हो आप मशीन से, क्योंकि नीचे इतना सिलाई लगाने की ज़रूरत नहीं है कच्चा करने की। आप पक्की डायरेक्ट मशीन से सिलाई करने के बाद उसके बाद गले और आर्म होल मुड्ढे ऊपर से कच्चा कर लें आप। अगर पिन सेटिंग है आपके पास तो पिन भी आप यूज़ कर सकती हो। सुई धागे से करना चाहती हो तो आप सुई धागे से भी कर सकती हो। उसके बाद आप सारे ही काम करें। अगर अभी स्टार्टिंग है आपकी, अगर आपकी थोड़ी बहुत प्रैक्टिस है कि आप अस्तर के और मेन फैब्रिक को अच्छी तरह से सेट कर सकती हो अपने हाथ से बिना कच्चा करे, तो आप ऐसे भी सीख सकती हो। कुछ-कुछ मेन पॉइंट्स होते हैं, छोटी-छोटी उसकी कमियाँ दूर कर होती हैं, वही कमियाँ इसमें वीडियो में दूर करूँगी मैं आज। अब मैंने बीच में मुड्डे के बीच में सेंटर पे रखा है और 10:30 पर मैंने ये प्लेट्स लगाई है। जैसे हमने 11:30 पे आगे मेन पॉइंट पे लगाई तो 1 इंच और नीचे कम कर दी कमर वाली मैंने, क्योंकि अच्छी तरह से फिटिंग बैठानी है। तो हम 11:30 पे बहुत ऊंची हो जाएगी पीछे की प्लेट, इसलिए 11 से 10:30 के बीच में आराम से आप लगा सकते हो। 36 से 40 चेस्ट में आराम से इस प्लेट को लगा सकते हो। इतनी जो है 1 इंच का गैप में आप इस तरह से प्लेट लगाएं ढार दे के। ध्यान रखना, प्लेट के अंदर ढार ज़रूर होना चाहिए आपकी। ऊपर से जो गुब्बारा होता है फूला हुआ है, प्लेट धागे से ना दिखाई दे, वो एकदम प्रॉपर फिनिशिंग आए। जब आप पहनो तो जो ऊपर लास्ट में होता है वो गुब्बारा सा ना दिखाई दे, एकदम प्रॉपर फिनिशिंग आए। सबसे मेन पॉइंट यही होता है हमें प्लेट्स लगाने का। बाजू को भी इसी तरह से मैं कर लूँगी, उल्टा रखकर सिलाई लगा लूँगी, ऊपर से एक और सिलाई लगा लूँगी मैं। इस तरह से वर्क हो रहे होते हैं, वर्क कढ़ाई या सितारा मोती, तो ध्यान से आप सुई धागा चलाएँ अच्छी तरह से आराम से। जो भी एक्स्ट्रा मुझे कपड़ा दिख रहा है अस्तर का, उसको मैं तुरंत ही तुरंत कट करती जाती हूँ, इसी तरह से कट करना है। बहुत कम लोग सिखाते हैं इस चीज़ों को, यही कमी नहीं सीख पाती इसी तरह से यूट्यूब से कि नहीं आ रहा है हमें समझ में। अब देखो, मैंने पहले एक बाजू सीधी रखी है, फिर उसके बाद उल्टी रखी है। इस तरह से पत्ती की शेप दूँगी, फिर कट कर दूँगी। सिर्फ़ आगे वाली पार्ट में हमें कट देना होता है, मेन पार्ट में भी और बाजू में, क्योंकि हमारे बगल में जो गड्ढा है उसकी वजह से हमें ये कट देना होता है, पीछे कट नहीं देना होता है। अब मैं आपको प्लेट्स लगाना सिखा रही हूँ। निशान मैंने आपको लगाना सिखा दिया था, अब आपको सिलाई से लगाना सिखा रही हूँ। इसी तरह से आपको ढार देते हुए सिलाई लगानी है। देखो, इस तरह से आपको निकालनी है। बहुत क्या होता है, ज़बरदस्ती निकालते हैं, ज़बरदस्ती नहीं निकालनी है आपको, यानी गुलाई नहीं लगानी, सीधी तिरछी सिलाई लगानी है। अगर आप गोल करके निकालोगे मशीन को ऊपर से तो ऊपर गुब्बारा सा दिखाई देगा। जब आप पहनोगे तो फिटिंग तो एकदम प्रॉपर है, लेकिन फिटिंग के बाद ये गुब्बारा सा ये नहीं दिखाई देना चाहिए। अगर आपको ब्लाउज़ पूरा आता है और आपकी यहाँ पे चुन्नटों पे ऊपर फूला-फूला दिखाई देगा पहनने पर, वहीं पर आपकी कमी हो जाएगी। तो ये प्लेट्स लगाने का यही तरीका है, और प्रॉपर प्लेट लगाने का सिखा दिया कि एकदम गोल होना चाहिए, चूड़ी के बैंगल्स की तरह एकदम रख लो। अगर आप नहीं आ रहा है आपको लगाना, लेकिन इसी तरह से आपको लगाना है। मैंने कौन सी प्लेट पहले लगाई है, कौन सी प्लेट बाद में लगा रही है, ये भी देखते जाओ, जिससे कि आपका अगर आपने कच्चा भी नहीं करा हो ना, तो आपका मेन फैब्रिक और अस्तर ऊपर नीचे नहीं होगा। पहले हमें सेंटर वाली लगानी है, फिर गले वाली चुन्नट लगानी है, फिर आर्म होल वाली चुन्नट लगानी है, फिर लास्ट में जो हमारी फिटिंग वाली चुन्नट होती है उसको लगाना है। जिससे उससे क्या होता है कि प्रॉपर हमारा पूरा कपड़ा सेट हो जाता है अच्छी तरह से। तो हमारा जो कपड़ा साड़ी का है और जो अस्तर का कपड़ा है वो ऊपर नीचे नहीं होगा, प्लेट लगाते टाइम पे एकदम परफेक्ट हो जाएगा। सबसे पहले कपड़ा क्या था, ये बहुत ही अच्छा कपड़ा था, एकदम मिक्स कॉटन में था।
ज़्यादा मेरा ऊपर नीचे नहीं हो रहा था, लेकिन जिम्मी जू है, आपका जॉर्जेट है, ऑर्गेन्जा फैब्रिक है, ये बहुत कपड़े उठते हैं ऊपर, तो उनमें बहुत ही सावधानी से आपको काम करना होगा। आपकी अगर स्टार्टिंग है, शुरू कर ही रहे हैं, आपकी 10-5 ही ब्लाउज सिले हैं आपने, तो आपको पूरा ही कच्चा करके सेटिंग पिन लगाकर करना होगा। देख सकते हो कितना अच्छा पफ बन के आया है मेरा, ऊपर उठ रहा है। इस तरह से आप प्लेट लगाओगी और इनके जो गैप दिया है मैंने, वो गैप दोगी आप, तो एकदम परफेक्ट आपकी प्लेट्स बैठेंगी। अगर आपको ये मेरी कटिंग और स्टिचिंग अच्छी लग रही है, मेरा बताना अच्छा लग रहा है, तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और बेल बटन दबा लें। इस तरह के टॉपिक्स बहुत ही आसान तरीके से सिखाती हूँ, छोटी-छोटी कमियाँ दूर करती हूँ, क्योंकि ये कमी दूर नहीं करते हैं बहुत लोग। इस तरह से देखो मैंने अब अस्तर, ध्यान रखना ये मेरी आई वाली पट्टी है, सीधे हाथ की तरफ हुक लगाते हैं, उल्टी हाथ की तरफ आई वाली पट्टी लगाते हैं। तो कैसे फोल्ड करना है आप देखते जाओ। इस तरह से फोल्ड करके ऊपर से अंदर, मतलब ऊपर की तरफ से लगाकर अंदर की तरफ पलट लूंगी इस पट्टी को एकदम फिनिशिंग के साथ, और इस तरह से मैं ऊपर से सिलाई लगा लूंगी इस पर। अगर आप अंदर से लगा के ऊपर की तरफ पलटते हो, तो वहाँ पर आई जो हम लगाएँगे, हुक लगाएँगे, तो बीच में एक गैप दिखता है, खिंचता है। लेकिन इस तरह से हम ऊपर से लगा के अंदर तरफ पलट के आई लग बनाते हैं, हुक लगाते हैं, तो वो खिंचता हुआ दिखाई नहीं देगा। बहुत ही इम्पोर्टेंट बात है यहाँ पर ये, वो खिंचता हुआ नहीं दिखाई देगा और फिनिशिंग के साथ लगती है, सबसे मेन पॉइंट। अब मैं दूसरी पट्टी यानी हुक वाली पट्टी लगा रही हूँ। इसको कैसे लगाना है, वो मैंने भड़मा पट्टी की तरह लगाई थी, यानी ऊपर से ही स्टिच करी थी। इसको ऊपर से लगाकर अंदर पलटूँगी इसको भी, लेकिन उसके ऊपर से एक सिलाई और अटैच कर लूँगी अच्छी तरह से। ध्यान रखना दोनों ही पट्टी में मैंने अस्तर यूज़ करे हैं, आपको भी अस्तर यूज़ करना है। इस वाली पट्टी को मैं पूरा ही अंदर फ़ोल्ड कर दूँगी इस तरह से। आपको भी पूरा अंदर फ़ोल्ड करना है और सिलाई लगानी है। अब यहाँ पर और एक और मेन पॉइंट, जहाँ हम बहुत बड़ी गलती करते हैं, बहुत लोग गलती करते हैं यहाँ पर, वो गलती नहीं करनी है आपको। गले की दोनों पट्टी लगाकर, यानी दोनों पार्टों में पट्टी लगाकर, आई हुक की पट्टी लगाकर आपको क्या करना है कि दोनों प्लेट्स को मिलाना है। जो भी एक्स्ट्रा फैब्रिक दिखता है हमारा, उसको हमें कट्स देना है, गुलाई देनी है। क्यों देनी है कि जब हम पूरी तरह से पट्टी को अंदर लगा देते हैं, वो पार्ट छोटा हो जाता है। जब आप पहनोगी तो एक साइड से तिरछा दिखाई देता है, तो वो तिरछा ना दिखाई देकर हल्की सी कट लगाना है आपको, मामूली सी, बहुत ही ध्यान से, जिससे कि जब आप प्रॉपर गले ब्लाउज को पहने, तो आपका जो गला है प्रॉपर गोलाई यानी गोल दिखाई दे, एक साइड से तिरछा दिखाई ना दे। चाहे आप आई हुक वाला करो या काज बटन वाला, जिधर आप अंदर पट्टी को फोल्ड कर रहे हो उस पार्ट को कट करें। अब मैंने दोनों पार्टों के शोल्डर को अटैच कर दिया है। इस तरह से आपको अटैच करना है, आधा आधा इंच की सिलाई देकर, जैसे हम रोज डेली मतलब सिलाई यूज़ करते हैं एक पैर की, वैसे ही आपको मुड्ढे अटैच करने हैं नॉर्मली। जो भी एक्स्ट्रा फैब्रिक बच रहा हो उसको कट कर लेंगे, क्योंकि यही कटिंग नहीं समझ में आती। बहुत लोग कहते हैं अरे हमारा तो ज़्यादा हो गया, कम हो गया, हम कैसे करें। बहुत कटिंग करने के बाद, स्टिचिंग करने के बाद भी बहुत सारी सेटिंग्स होती हैं, उसको हमें खुद ही करना होता है, खुद ही समझना होता है। यूट्यूब पर या कोई सामने वाला नहीं समझाता है, लेकिन मेरे चैनल पे आपको हर एक चीज़ मिलेगी समझाने के लिए। अब देखो मैं सबसे बहुत ही अच्छी चीज़ सिखा रही हूँ इसमें, एक और ये मेन पॉइंट है कि सीधे ही पार्ट रखकर आपको मेन सिलाई किनारे-किनारे पर आपको लगानी है। ब्लाउज जब भी सिलो, आप अस्तर का सिलो, सिंपल सिलो, तो आप ये काम ज़रूर करें। फिनिशिंग आएगी एकदम बहुत ही परफेक्ट। अब देखेंगे आगे कि ये फिनिश मैं सिलाई क्यों दे रही हूँ सीधे ही पार्ट पर, अरे उल्टे पार्ट पे लगाना चाहिए। देखो अब मैं इसमें जो फिटिंग का निशान लगाऊंगी ना, तो जो किनारी थी वो अंदर चले गई। तो जब इधर हम सुखाएंगे, धोएंगे, यानी हमें इंटरलॉक की नहीं जरूरत पड़ेगी इस कपड़े में। इस तरह से मैं हर ब्लाउज में करती हूँ, वही मैं आपको सिखा रही हूँ। अब गले की पट्टी कटिंग नहीं करनी आती, देखो इस तरह से तिरछा फोल्ड करो और कट कर लो 1-1 इंच पर। निशान लगा लो या आप स्केल से निशान लगा लो, इस तरह से निशान लगा लो। इस तरह से आप कट कर सकती हैं। किस तरह से जोड़नी है वो भी मैं सिखाऊंगी। बहुत लोग गलत पट्टी जोड़ लेते हैं और फिनिशिंग नहीं आती गले की पट्टी पर, वो सारा कुछ बताऊंगी आपको कैसे जोड़ना है। देखो दोनों कोने से कोने मिलाकर नहीं जोड़ना है, एक कोना लेफ्ट में तो एक का कोना राइट में, इस तरह से जोड़ना है आपको। ध्यान रखना जो हमें पाइपिंग की पट्टी से लगानी है, या तो आप पाइपिंग बनाओ या अंदर फोल्ड करो, तो इस तरह की और भी पट्टी ही कट करो तिरछी, तभी आप गले पर यूज करो।
अंदर तरफ फोल्ड करना है और आपको आराम आराम से पट्टी लगानी है। आपको जल्दबाजी नहीं करनी है गले की पट्टी लगाने पर, क्योंकि गला सबसे मेन होता है हमारा। फिटिंग, फिनिशिंग, प्लेट्स, गले की पट्टी, वैसे टोटल सारा ही मेन होता है हमारा ब्लाउज के अंदर, या सूट सिलो सिलाई मेन है, लेकिन गले की पट्टी बहुत ज़्यादा मेन है। आपको आराम से लगानी है, ना ही आपको जल्दबाजी करनी है, ना ही आपको ऊपर गले वाली पट्टी जो और भी खींची उसको खींचना है, ना ही ब्लाउज को खींचना है। कोई भी पट्टी आपको खींचना नहीं है, ना ही ब्लाउज का पीस, ना ही गले की पट्टी। अगर आप खींचोगे तो पाइपिंग के अंदर एक झोल सरवट सी आ जाएगी, इसलिए आपको नॉर्मली लगानी है आपको पट्टी। इस तरह से आप अंदर फोल्ड करते जाओगे। मुझे तुरपन वाली बनानी है, ये तुरपन वाली सिखाऊंगी। अगर आपको तुरपन आई हुक नहीं आती है तो आप मुझे कमेंट कर सकती हो, मैं भी उसकी वीडियो बनाकर आप तक जरूर पहुंचाऊंगी। बहुत ही आसान तरीके से सिखाऊंगी उसको। हल्का हल्का फोल्ड करती जाऊंगी पूरे को, इस तरह से सिलाई लगाती जाऊंगी। इस पर मैं पूरे में सिलाई लगानी है आपको। सिलाई लग चुकी है मेरी। जो एक्स्ट्रा फैब्रिक को उसको कट कर लूँगी। ध्यान रखना यहाँ पर मेन पॉइंट है कि आपको बहुत ही सावधानी बरतनी है गले की एक्स्ट्रा फैब्रिक को, पाइपिंग को कट करना, कहीं पे गले पर कैंची ना लग जाए। और इस तरह से देखो फोल्ड करूँगी, मेरी एकदम फिनिशिंग के साथ पाइपिंग लग कर आएगी। इस तरह से मैं इस पर तुरपाई कर दूँगी। अब मुझे कुछ नहीं फोल्ड करना, सीधे सिर्फ एक ही फोल्ड करके सीधे तुरपाई करती जाऊँगी इस पर मैं। बहुत लोग बहुत तरीका बताते हैं, लेकिन ये तरीका मुझे बहुत ही सिंपल ईज़ी लगता है। आपके साथ जो शेयर किया है मैंने, देखो मेरी पाइपिंग लग गई है, प्लेट्स लग गई हैं, जॉइंट भी हो गया है साइड में। अब मैं आपको फिटिंग लगाना सिखाऊँगी इसमें कि फिटिंग कैसे लगती है। बहुत लोग बहुत गड़बड़ी करते हैं फिटिंग में। देखो इस तरह से आपको पफ ऊपर उठाना है, ध्यान रखना। पफ जो बनाया है उसको नीचे नहीं बैठाना है, आपको ऊपर उठाना है इस तरह से। जो चेस्ट के बगल चेस्ट से जो ऊपर चेस्ट होता है उसका चौथा हिस्सा करके हम एक निशान लगा देंगे। ध्यान रखना पूरी बॉडी का नाप लेते हैं। पार्ट हमारा ये चौथा ही है, 4 हिस्से होते हैं, 2 पीछे के 2 आगे के, इस तरह से। तो चौथा हिस्सा हमें इसलिए करना पड़ता है 4 भाग अपनी बॉडी के नाप के। अब देखो जो पफ बनाया मैं चुन्नट वाला, ऊपर उठाकर चेस्ट का भी चौथा हिस्सा करा है और कमर का भी चौथा हिस्सा करके इस तरह से मैंने निशान लगा दिए हैं। आप तीनों निशानों को अच्छी तरह से मिला दें और सेम निशानों पर आपको सिलाई लगानी है। ऊपर नीचे नहीं करना है कुछ भी, एकदम परफेक्ट आपकी आएगी। सिर्फ आपको जो पीछे बीच में जो पफ बनता है उसको उठाकर चेस्ट वाला निशान लगाना है। अगर आप इसको नीचे ही रहने दोगे, चेस्ट पे निशान लगाओगी, तो 100% आपका लूज या टाइट होगा। आई समझ में? इस तरह से आपको करके ये फिटिंग्स लगानी है, तो आपका कभी भी लूज टाइट नहीं होगा। एक बार में ही सिलाई में आपकी परफेक्ट फिटिंग का निशान और सिलाई लग जाएगी। आपको डबल डबल मेहनत नहीं करनी पड़ेगी कि बार बार उधेड़ो या लगाओ। अब मुझे दूसरी साइड कैसे लगाऊंगी कि जो मैंने पहली साइड निशान लगाकर सिलाई लगाई थी, पलट के उस पर निशान लगाऊंगी चौक से, और इस तरह से इस पर मैं हाथ से सेट कर लूंगी, तो मेरा निशान लग जाएगा। उसको डार्क करके दिखा रही हूँ मैं। अब मुझे दोबारा नापने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसी निशान पर मैं सिलाई लगा दूंगी, दोनों साइड में एकदम परफेक्ट फिटिंग हो जाएगी। अगर आपको गोल बाजू लगानी नहीं आती तो आप इस वीडियो में ज़रूर सीखें। बहुत ही आसान तरीका, अच्छा तरीका सिखाऊंगी मैं। आप इस तरह से सूट में भी गोल बाजू लगा सकती हैं और ब्लाउज में भी, टॉप में भी, आप कुछ भी बनाओ उसमें गोल बाजू लगानी है आप लगा सकती हो। नापना कैसे, आप एकदम प्रॉपर खोल लो इसको, इस तरह से अपनी बॉडी का जो भी नाप है, आपकी कमर है वो उससे आप नाप सकती हो। एकदम परफेक्ट बैठी है मेरी जितनी भी कमर थी। ऊपर नीचे बिल्कुल नहीं बैठा, क्योंकि मैंने अच्छी तरह से निशान लगाया था। वैसे ही मुझे तीनों नाप लेने हैं। एक चेस्ट वाला ऊपर बगल वाला भी नाप लेना है आपको, और चेस्ट का लेना है, कमर का लेना है। अगर आपका 19-20 बैठता है तो आप उस पे स्टिच करके अच्छी तरह से सेट कर दें। अगर कम है, वैसे कम तो कभी बैठता ही नहीं है, परफेक्ट फिटिंग बैठेगी। अगर वही काइंड कपड़े पे बहुत अंतर होते हैं कि कॉटन वाले में अलग फिटिंग होती है, जिम्मी जू में अलग होती है, ऑर्गेन्जा फैब्रिक अलग होती है, जॉर्जेट के में अलग होती है, बहुत सारे फैब्रिक आ गए हैं आजकल। तो उनके अकॉर्डिंग हमें फिटिंग लगानी होती है। नाप के बाद भी हम एक बार चेक जरूर करते हैं। आर्म होल को भी चेक कर लिया, एकदम 16 परफेक्ट बैठा है मेरा। इस तरह से आर्मों को, होल को भी चेक करना है आपको, कम है ज़्यादा है तभी डबल स्टिच करें उस पर। बाद में सिंगल स्टिच करने के बाद आप प्रॉपर नाप ले लें और आर्म होल को भी इस तरह से गुलाई कर लें। परफेक्ट दोनों साइड मेरे 16-16 इंच के आर्म होल थे, एकदम सही बैठे हैं। अगर 19-20 हो तो आप ऊपर से या जो प्लेट्स लगाते हैं आर्म होल में, वहाँ से आप सेट कर सकती हो। बहुत लोग कहते हैं गलत हो गया, ज़्यादा हो गया, लेकिन फिटिंग में प्रॉपर बैठ रहा है। फिटिंग में चेस्ट बराबर है तो कैसे सेट करें हम? या तो ऊपर हल्के से मुड्ढे से, या जो हम प्लेट डालते हैं आर्म होल में उस प्लेट से कम ज़्यादा करके, अगर फिटिंग में प्रॉपर बैठ रहा है आपकी में तो। अगर फिटिंग में प्रॉपर नहीं है, कम ज़्यादा है, तो वहाँ से आप सेट कर लें उसको, आर्म होल को।
अब मैं आपको बाजू की स्टिचिंग बताती हूँ कि बाजू आपको कैसे लगानी है। इस तरह से फोल्ड करनी है बाजू। जो हमारी गुलाई होती है नीचे बाजू की, उसका हमें आधा ही करके लगाना है। जैसे मेरा है 12.5 तो 6.25 पर लगा लूँगी मैं। 2 हिस्से करने होते हैं सिर्फ़, क्योंकि एक ही हाथ का नाप लेते हैं हम। और जितना हमारा आर्म होल है उसका भी हम 2 हिस्सा करेंगे। जैसे मेरा 16 था तो मैंने 8 पर इसको इस तरह से लगा दिया है। ध्यान रखना कभी भी इस तरह से स्टिच करें, सिलाई लगाएँ बाजू पे तो आगे डबल करके ही उसको लगाएँ, जिससे कि आपकी खुल ना जाए। फिटिंग्स पे स्टिचिंग लगाएँ, गले पे स्टिचिंग, कहीं पे भी आप सिलाई की शुरुआत करें मशीन से तो डबल करके ही चलें। अब मैं इसको बाजू को लगाने से पहले या डबल स्टिच करने से पहले एक बार नाप ज़रूर लूँगी इंची टेप से। ध्यान रखना आप शुरुआत है तो आप नापें ज़रूर। मेरा परफेक्ट 12.5 था, 12.5 बैठा है। और मैं अब आर्म होल के जो मैंने ब्लाउज़ का आर्म होल है और मेरा स्लीव्स का यानी बाजू का आर्म होल है उसको भी एक बार नाप लूँगी। जॉइंट से जॉइंट मिलाऊँगी, जो नीचे फिटिंग दी है मैंने और बाजू में फिटिंग दी है, इसको जॉइंट से जॉइंट मिलाना है। इस तरह से इसको पलट लेना है आपको, अंदर हाथ डाल के निकाल लेना है और आप इसको गुलाई में लगाते हुए नाप लें। कम या ज़्यादा हो तो आप उसको सेट कर लें। मैंने आपको अभी भी बताया था कपड़े के अकॉर्डिंग हमें सेटिंग करनी होती है। देखो थोड़ा-सा इसमें ज़्यादा आया ना मेरा 8 के लगाने के बाद भी, तो उसको मैं थोड़ी-सी सिलाई और लगा दूँगी, जिससे कि एकदम परफेक्ट बैठ जाए इस तरह से। लेकिन जो आगे की गुलाई थी मेरी, वो एकदम परफेक्ट थी, तो इसलिए सिर्फ़ मुझे आर्म होल में ही लगानी है। अब मैं देखो ये भी देख लो इस तरीका, एक जो मेरा फिटिंग ब्लाउज़ का उसको एक साइड पलट लूँगी और जो बाजू का उसको दूसरी साइड को अपोजिट करना है आपको। एक साइड दोनों को नहीं पलटना है, ध्यान रखना है, जिससे कि आपका मोटा-मोटा ना दिखाई दे आर्म होल में बगल में नीचे, तो दोनों को अपोजिट फोल्ड करना है, ध्यान रखना। लेकिन जो पार्ट वाले होते हैं, जो फिटिंग वाला कपड़ा एक्स्ट्रा होता है जो मार्जिन, उसको पार्ट की आगे की तरफ भी फोल्ड करें, बाजू को वाले को दूसरे की तरफ फोल्ड करें। हल्के-हल्के हाथ से मैं गोल-गोल घुमाती जाऊँगी और सिलाई लगाती जाऊँगी। ना तो मुझे बाजू का कपड़ा खींचना है, ना ही मुझे ब्लाउज़ के कपड़े खींचना है। अगर हम खींचेंगे तो वहाँ पे भी सरवट आ जाएँगी आपकी, चुन्नट सी हल्की सी आ जाएगी, लेकिन आपको खींचना नहीं है क्योंकि हमने पहले ही नाप ले लेना है अच्छी तरह से। और इस पे मैं आर्म होल पे डबल स्टिच करूँगी, कहीं पे भी आप कोई भी चीज़ सिलो तो डबल स्टिच करके चलो। अगर आपको मेरा बताना अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर देना और कमेंट्स में ज़रूर करना लिखना कि आपको स्टिचिंग कटिंग कैसी लगी। अगर आपको आई हुक तुरपन नहीं आते हैं या कोई और चीज़ नहीं आती है, पाइपिंग पे तुरपन करना नहीं आता है तो प्लीज़ कमेंट कर सकती हो, मैं उसकी वीडियो ज़रूर बनाऊँगी और आप तक ज़रूर पहुँचाऊँगी उसको। इस तरह से मैंने डबल स्टिच करके आर्म होल पे लगानी है। हल्की सी इसको कटिंग दे दूँगी जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसको, जिससे कि फिनिशिंग आ जाए मेरी आर्म होल में। एकदम परफेक्ट फिनिशिंग के साथ मेरा ब्लाउज़ रेडी हो, कोई भी इंसान सामने वाला कमी ना निकाले मेरी चीज़ में। ऐसे मैं सिलाई सिखाती हूँ आपको यूट्यूब पर, डिज़ाइन्स बनाना भी सिखाती हूँ, सिंपल कटिंग भी सिखाती हूँ। बहुत ही अच्छा-अच्छा पैड वाले ब्लाउज़ सब कुछ डाल रखा है मैंने अपने चैनल पे, आप देख सकती हो मेरे चैनल पर। जल्दी से बस सब्सक्राइब कर लें और बेल बटन दबा लें। देख सकते हैं मैंने कोई खींचा नहीं, एकदम परफेक्ट मेरी, एकदम कोई सरवट नहीं आई है, चुन्नट नहीं आई है, फिनिशिंग के साथ स्लिप्स लगकर रेडी हुई है मेरी। ब्लाउज़ पूरा कंप्लीट है मेरा। मैंने तुरपन आई तुरपन करके एकदम पूरा परफेक्ट आपको दिखा रही हूँ। पाइपिंग देख सकते हो कितनी प्यारी आई है पाइपिंग मेरी। अगर आपको नहीं आता है तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट कर ज़रूर करें। अगर आप इस वीडियो को पहली बार देख रही हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अभी कर लें, क्योंकि आप फिर ढूँढोगी कहाँ गया वो चैनल, कहाँ गया, आप भूल जाओगी ना, तो इसलिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। प्लेट्स हैं, आई हुक एकदम प्रॉपर लगकर मेरा एकदम परफेक्ट ब्लाउज़ बनकर रेडी हुआ था। गला देख सकते हो कि एकदम प्रॉपर गोल आ रहा है, किस वजह से? उसी कटिंग की वजह से। अगर मैं कटिंग नहीं करती तो देखो इस तरह से आता, एक साइड ज़्यादा गोलाई होती, एक साइड कम आता। बहुत कम लोग बताते इस ट्रिक को, मैंने लेकिन आपके साथ शेयर करा है क्योंकि मुझे आपको सिखाना है। ये नहीं टाइम पास करना आपके साथ, सिर्फ़ सिखाना है मुझे आपको। पाइपिंग की गुलाई देख सकते हो, फिनिशिंग देख सकते हो, एकदम परफेक्ट बनकर रेडी हुई है। इस तरह से आप पाइपिंग लगाओगे कभी भी आपकी पाइपिंग गड़बड़ नहीं बैठेगी। अंदर से देख सकते हो कितनी फिनिशिंग है मेरे ब्लाउज़ के अंदर, कि मैंने उसको सीधी की तरफ सिलाई लगा के फिर अंदर की तरफ पलट के फिटिंग लगाई। हुक में फिनिशिंग देख सकते हो, मैंने गाँठ यूज़ नहीं करती हूँ, बार-बार धागा तोड़ना हो ना, मैं एक साथ ही धागा यूज़ करती हूँ, आई में भी और हुक में भी। अगर छोटा धागा डालोगे बार-बार तोड़ोगे तो वहीं फिनिशिंग आपकी खत्म हो जाएगी। फिर से दोबारा से आपसे कह रही हूँ, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो प्लीज़ जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल बटन दबा लें। आपने फुल वीडियो को देखा इसलिए थैंक यू।